यो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सभी लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं टेंथ की जो साइंस है, टेंथ की साइंस, उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसको लेकर हम आज आ गए हैं, जिसको आज हम कुछ पार्ट तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे और कुछ पार्ट अगली वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। यानी हम इसको पार्ट में करेंगे। उसके बाद में हम हम इसको जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा ये रहेगा कि इस बार है ना, हमें करना है ड्रीम 100 इन साइंस करना है हमें। ठीक है, ड्रीम 100 इन साइंस हमें करके रखना है। और हमारा ये एम होना चाहिए कि हमें कितने लाने हैं, 100 नंबर लाने हैं। किसमें लाना है, साइंस में। ठीक है। और हम जो है, ये हमारा जो कोर्स है, हमारा जो साइंस का जो सिलेबस है वो हमारा लगभग दिसंबर से पहले, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके बीच में हमारा ये जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, जिससे इनके बीच में हमारा ये पूरा हो जाएगा, जिससे हमें एडवांटेज ये रहेगी कि बाद में ये होने के बाद, इसके बाद में आपको 1 शॉट वीडियो भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 1 शॉट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और 1 शॉट वीडियो के बाद आपको मिलेंगे इसके नोट्स, वो भी एकदम फ्री में। नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद में आपको मिलेंगे पी वाई क्यूज़ भी आपको मैं अवेलेबल करवाऊँगा। उसके बाद में आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। उसके बाद में क्विज़ आएगी। ठीक है, और धीरे धीरे हम अपना ऐप भी डेवलप करने वाले हैं। तो आप बनिए रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। पहले तो हम फर्स्ट चैप्टर का नेम देख लेते हैं। तो इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, केमिकल में है ना 2 प्रकार के मैटर जो होता है ना हमारा, 9th में हमने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर हमने 9th में पढ़ लिया है। तो उसमें हमारे पास है ना 2 चेंज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। ये हमारे पास 2 चेंज होते हैं। उसके बाद में केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को भी हम थोड़ा सही से पढ़ लेते हैं। तो उसमें हमने ये 9th में भी हमने टॉपिक कवर कर रखा है। तो इसमें हमने क्या है कि केमिकल चेंज तो हम किसे कहेंगे, चेंज इन केमिकल composition is it called chemical change। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया। ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। अब देखो, मैं आपको है ना एक सीधा साधा अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे कि हिंदी में भी आपको एक बता देता हूँ कि हम है ना, मान लो कि हमने है ना ये A+B इसकी रिएक्शन करवाई। ये हमारी रिएक्टेंट्स है, इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। इसको भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद में हम पहले क्या है, A+B की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, C मिलता है। ठीक है, C मिलता है। और अब है ना, ये जो है ना, ये केवल इसमें ही अवेलेबल होगा। ये ना इसमें ये वापस चेंज नहीं हो पाएगा। एक बार इसमें चेंज हो गया तो हो गया। अब हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट बन चुका है और इस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट से हम और अगला वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन जो रिएक्टेंट्स है वो हम नहीं बना पाएंगे। उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। उसके बाद में फिजिकल चेंज भी देख लेते हैं। तो फिजिकल चेंज में हमारा क्या है, फिजिकल चेंज में चेंज इन शेप, साइज, फिजिकल स्टेट एक्सेट्रा इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल क्रशिंग ऑफ पेपर देख लो। अब इसमें ना एक हमारे पास क्या है, इसमें हम देख लेते जी, एक हमारे पास है बोतल। किसकी है, प्लास्टिक की बोतल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोतल है। क्या है, बोतल है, प्लास्टिक की बोतल। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल है। अब हम क्या करेंगे, इसको है ना एकदम दबा देंगे, इधर से प्रेशर देंगे, इधर से प्रेशर देंगे।
उसके बाद में इसमें क्या हुआ, इसके शेप और साइज़ इसमें चेंज हुआ, शेप और साइज़ में चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद में इसके फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है। अब देखो इसमें क्या होगा कि है ना, इसमें तो चेंज हो गया, लेकिन हम इसे वापस से है ना, जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे कि हम a+b=c बना रहे हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो इससे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स वापस बन सकते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज, ठीक है, क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। तो उसे हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि अपना ये क्रशिंग ऑफ पेपर हो गया, पेपर को ऐसे गोल 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 कर देते हैं, उसके बाद में ठीक है, इसको वापस से खोलेंगे तो रहेगा तो पेपर ही ना, रहेगा तो पेपर ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं आयरन प्लस H2O O2 से हम करवाते हैं। देखो अब है ना, आपको है ना थोड़ा ऐसे समझा देते हैं, एग्जाम्पल देखिए, लाइक ये देखो, ये हमारा है आयरन यानी Fe, उसके बाद में H2O या फिर O2 है। देखो आयरन है अकेला, आयरन हमारा बेचारा है अकेला, और ये दोनों है फ्रेंडली, ये सबसे दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, सबसे दोस्ती करते हैं। तो ये इससे दोस्ती कर लिए और इसके दोस्ती कर लिए। अब इनकी संगत में आकर ये क्या करता है, रस्ट कर लेता है, इसके ऊपर क्या आ जाती है, रस्टिंग आ जाती है, ठीक है। इनकी संगत में जैसे ही आता है इसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जिसे हम जंग भी कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ इस प्रकार था। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसे, देखो केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन तो बनेगी, जैसे कि अब केमिकल चेंज हो रहा है A+B=C, तो ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इसमें जो हमारे प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज हो रहा है, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन भी बनेगी, हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। उसके बाद में हम देख लेते हैं रिएक्टेंट्स। अब देखो इसमें हम देख लेते हैं A+B=C। अब ये जो है ना एरो के इधर है ना, इसको तो हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट्स। उसके बाद में एरो के इस साइड पर ना, एरो के राइट हैंड साइड में है ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा और, ठीक है। तो इन दोनों की ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो दोनों की हैं, इसमें यहाँ पे क्या रखी है, डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या, हमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें ये जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इधर वाला तो हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, इधर वाला हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। उसके बाद में केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन भी हमारा बनता है, इससे क्या बनता है, केमिकल इक्वेशन। अब देखो कोई केमिकल, पहले तो हम ये समझ लेते कि अगर कोई केमिकल जो रिएक्शन होगा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हमेशा उसकी केमिकल इक्वेशन बनेगी। अगर कोई केमिकल इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब वहाँ क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन बन रही है। अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी तो केमिकल इक्वेशन बनेगी नहीं। अब हो रही है तो ये बन रही है। अब देख लेते हैं, अब इसको है ना, यहाँ क्या कह रहा है ये, कि ए शॉर्टन एंड फास्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन term of symbol and formula of the different reactants and product is called as chemical equation। अब देखो मैं इसको आपको सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझा देता हूँ कि अगर देखो एक हमारे पास इक्वेशन है, वो इतनी बड़ी बड़ी कतई मतलब समझ में नहीं आ रही वैसे लिखी हुई है, ठीक है, तो हम समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही हम मतलब वैज्ञानिकों ने वो दी कि उसको ना छोटे से छोटा करते जाओ। जैसे कि हम मैग्नीशियम ऐसे लिखते हैं, MAG ऐसे पूरा स्पेलिंग लिखते हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिंबल लिख दो,
Mg, यानी ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो उसको छोटे से छोटा तरीका उसको लिखने का वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, छोटे से छोटा तरीका, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि MgO से हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब स्केलेटन या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अब देखो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये भी बहुत टाइप की होती है। अब स्केलेटल, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है ना, लाइक ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है, अनबैलेंस्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटल। क्या कहेंगे, स्केलेटल। स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें यही दे रखा है कि द इक्वेशन वूज वूम इज नॉट बैलेंस्ड आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड स्केलेटल इक्वेशन। एग्जाम्पल Mg+O2, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रखा है कि नंबर ऑफ एटम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ RHS, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम इन RHS, तो ये दोनों बराबर यानी इक्वल नहीं होंगे कभी भी, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसकी नीड क्या है, हमें इसकी नीड क्या है। हम ज़रूरी थोड़ी है कि हमें इसको करना है। देखो मैं जब है ना छोटा था ना, तब एक बार है ना मैडम ने मेरे को कहा कि इसको है ना सॉल्व करो और इसको है ना केमिकल इक्वेशन में मतलब बैलेंस करो। तो मैंने क्या क्या ज़रूरत है बैलेंस करने की, हम नहीं करेंगे, हमारे जीवन बैलेंस नहीं हो रहा है, हम केमिकल इक्वेशन का सॉल्व करते बैठे। तो मैडम ने कहा कि ठीक है, तो आपके नंबर अनबैलेंस कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, हम सीखेंगे और करेंगे। और फिर मैंने पूछा कि इसकी ज़रूरत क्या है कि हम इसको बैलेंस करें। तो मैम ने हमें बताया कि फॉलो ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि 9th में हमने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है, LHS मास, LHS का मास होता है वो किसके इक्वल टू होता है, RHS मास का, यानी मतलब जो रिएक्टेंट्स होगा उसका प्रोडक्ट्स के मास एकदम इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें इसकी ये ज़रूरत होती है, ठीक है। क्या ज़रूरत होती है कि रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, LHS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, RHS, ठीक है। इसकी हमें ये नीड होती है, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशन को। इसके भी स्टेप होते हैं अलग अलग। अब देखो इसमें ये जो शॉर्ट है ये थोड़ा सही नहीं आया, तो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि ये किस मेथड से होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। इसे क्या कहते हैं कि मतलब उस केमिकल इक्वेशन जो है उसको सबसे छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा करते ही जाना होता है हमें, जब तक वो एकदम छोटा नहीं हो जाता है तब तक वो करते रहना। अब स्टेप होते हैं इसके 5। इसके कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, स्टेप 1 होता है वर्ड इक्वेशन लिखना होता है हमें। क्या लिखना होता है, वर्ड का इक्वेशन लिखना होता है। स्टेप 2 क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन राइट करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो होता है ना, देखो ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है कि एनक्लोज द केमिकल एज सिंबल ऑन द फॉर्मूला इन द बॉक्सेस, यानी देखो मैं आपको ऐसे आगे करके बता दूंगा थोड़ा। उसके बाद में ना स्टेप 4 में लिस्ट ऑफ द नंबर एटम डिफरेंट एलिमेंट 5 बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, ये तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, अब है ना एक बार इसको हम रखते हैं साइड में और इस पे आते हैं एक बार। इसमें क्या है कि लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। तो ये क्या होता है, देखो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सॉलिड को हम S से करते हैं, लिक्विड से हम L से करते हैं, गैस से अब G करते हैं, जिसको हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये हमारे पास दो नए नाम आ गए, एक्वस सोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेट। देखो एक्वस सोल्यूशन तो हम किसे कहेंगे, जो कि पानी में घोला जाता है, और ये एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी है। क्या है, कोलाइडी है एक प्रकार का, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट हमारा क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी है। उसके बाद में हम, ये हमारा जो है फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड में देख लेते हो, इसमें एसिड भी आता है। एसिड और इनके सिंपल क्या होता है, देखो कंसनट्रेटेड एसिड कॉन, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, यानी जो ज़्यादा है ना, मतलब आपको ऐसे समझा दूँ कि इसमें 95% तो एसिड होगा, उसके अंदर 5% वाटर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। उसके बाद में
डाइल्यूट एसिड हम किसे कहेंगे, डाइल्यूट एसिड उसे कहेंगे जिसमें 5% होगा एसिड और उसमें 95% होगा क्या, वाटर। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है अगर 95 और 5% ही हो, इसमें इसकी ऊपर नीचे भी हो सकती है, ये 10 भी हो सकता है, 15, 20, जितना भी इसको अपने हिसाब से हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं कि वर्ड इक्वेशन स्केलेटल बैलेंस्ड एंड मेक इट इंफॉर्मेटिव। अब देखो अब यहाँ पे हमारे आ गई है, अब देखो मैं पहले आपको ना बैलेंस करना सिखा देता हूँ केमिकल इक्वेशन। तो हम बैलेंस करेंगे, तो पहले यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं Mg, हम क्या लेंगे Mg प्लस O2 इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है इससे, MgO। क्या मिलता है, MgO में मिलता है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो पहले तो हमें वर्ड इक्वेशन में लिखता है। देखो Mg को वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम। फिर ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन। फिर हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हमें क्या करना है, इसको वर्ड फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना है, सिंबल के फॉर्म में। उसके बाद में हम क्या करते हैं ना, एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम इसको है ना 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको बीच में से। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे तो हमारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, इसमें एलिमेंट आ जाएगा। एलिमेंट कितना है, 2 है, Mg और O। उसके बाद में ठीक है, अब LHS में जो एटॉम की संख्या है, एटम नंबर इन LHS, क्या एटम नंबर इन LHS एंड एटम नंबर इन RHS, ठीक है। तो LHS में हमारे पास कितने हैं, LHS में हमारे पास मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितने 2 है। इधर हमारे पास इतना मैग्नीशियम तो 1 ही है लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो हमें इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे इसको होल ट्वाइस कर देंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, इससे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 से गुणा हो जाएगा तो हमारे पास 2 और 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नीशियम है ये 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 कर देंगे और इधर अपना आप ही 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, 2 Mg फिर O2, उससे में हमें क्या मिलेगा, 2 MgO। ये हमारा जो है पूरा ये बैलेंस हो गया। तो हमें इस प्रकार से इसको बैलेंस करना है। ये बहुत सरल है हीट एंड ट्रायल विधि। हमें क्या करना है, सिंपली मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है, फिर स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद में ये बॉक्स बनाना है जिसमें देखो, जिसमें इधर तो एलिमेंट रहेंगे, इधर नंबर ऑफ एटम इन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS किसे कहेंगे हम, रिएक्टेंट्स को, और RHS किसे कहेंगे हम, प्रोडक्ट को कहेंगे। किसे कहेंगे, प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद में अब हम यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेटिव बना देंगे कि Mg है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन है वो गैस है। उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी हमें गैस मतलब हमें सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना सा, इसमें बहुत छोटा ये कंसेप्ट है, हमें बहुत आराम से समझ सकते हैं। अब आ गया सबसे मेन चीज़ इसकी, कैटेलिस्ट। ये कैटेलिस्ट क्या होता है कि ये कैटेलिस्ट सब्सटेंस दैट इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट itself being consumed in the reaction। अब ये क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो ये राम है और ये श्याम है, इन दोनों के बीच में चल रही है लड़ाई। इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई। और ये नहीं, रुको मैं आपको वापस समझाता हूँ। ये राम है और ये क्या है, श्याम है, और ये कैटेलिस्ट है, क्या है, कैटेलिस्ट। ये श्याम के कान में जाके बोलता है कि राम तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो श्याम को राम पर गुस्सा आ जाता है और फिर ये राम के पास जाता है और बोलता है कि श्याम तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो इसने क्या किया, इन दोनों के बीच में लगवा दी लड़ाई, और ये जो है इस लड़ाई में शामिल भी नहीं हुआ और इन दोनों के बीच में लड़ाई भी करवा दी। तो इसका मेन यही है कि ये जो होता है ना, ये इस लड़ाई को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। पहले ये है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से लात और मुक्के से लड़ रहे थे, अब ये दोस्ती होगी इन दोनों में, वापस ये दोस्ती भी करवा सकता है और दोस्ती को तोड़वा भी सकता है। इस प्रकार से ये 2 प्रकार का होता है, +VE और -VE, ठीक है।
धना कैटायन है एनायन, ठीक है। उसके बाद में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन जिसे बोलते हैं। आईसीएसई वाले बच्चे, ज़्यादा बड़े लोग जो होते हैं, आईसीएसई वाले जो महान बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो उसे कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, लेकिन उसका मतलब तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट फ्रॉम द सिंगल कंपाउंड, जनरली देर आर 3 टाइप। देखो अब इसमें क्या होगा कि है ना, ये ना हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें ना ए प्लस बी होगा ना, ये में एक प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये दो जो है ना, दो रिएक्टेंट मिलके हमें क्या देगा, एक प्रोडक्ट देगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों जुड़ गए और हमें क्या दे दिया, एक प्रोडक्ट दे दिया, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे, यानी सिंथेसिस रिएक्शन। ये जनरली तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट टू फ्रॉम अ कंपाउंड। देखो अब देखो, पहले को हम कह देंगे क्या, एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन। अब एलिमेंट एलिमेंट क्यों कहेंगे, एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर हमें क्या देते हैं, कंपाउंड देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड देख लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि कंपाउंड और कंपाउंड, तो वो हमें क्या देगा, एक कंपाउंड, ये हमें देगा, समझे। तो इसे हम कहेंगे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये हीट को रेड्यूस करता है। ये क्या करता है, हीट को रेड्यूस करता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। अब ये यहाँ पे है ना, एक्सोथर्मिक कहेंगे इसमें, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। अब आपके, अब हमारे पास ये में है एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। तो एलिमेंट एलिमेंट में हमारे पास क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या होगा, ए प्लस बी, ये एलिमेंट एलिमेंट हो गए, ये कंपाउंड देंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये हमारे एनसीईआरटी है, उसमें जो फर्स्ट हमारा जो एक्टिविटी है, वो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो उसमें हमें ये देख लो, ये एमजीओ उसका ही है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब देख लेते हैं एट रूम टेम्परेचर इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती। Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ MgO इट्स सरफेस। अब देखो, मैग्नीशियम रिबन को हम जब भी जलाते हैं तो उस पर सैंड पेपर को रफ़ करते हैं। सैंड पेपर को रफ़ करने का कारण क्या है, कारण ये है कि सैंड पेपर रफ़ करने से उस पर जो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो हट जाती है, वो उस पर चढ़ी होती है, उसकी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ मतलब ये जो एयर में ना, ये क्या रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम उसे सैंड पेपर से रफ़ करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, इससे ये हट जाता है और हमें ये हो जाता है, ठीक है, साफ। तो इसमें हैंस इट इज़ क्लीनर विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, ठीक है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीट, अब स्ट्रॉन्ग हीट देने पर क्या होगा, 2 mg और ये हीट देंगे तो अब है ना, इसको करेंगे तो ये में क्या क्या देगा, MgO और हीट और लाइट एनर्जी, और ये डेजलिंग वाइट लाइट देगा, जिसको हम आंखों से देख नहीं देखते, इतनी तीखी होती है कि हम अंधे हो सकते हैं। रेटिना पर इसके फ़र्क होगा, और रेटिना से क्या होगा कि अंदर की जो है ना, ये टिश्यू डैमेज हो जाएंगे और हम अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए इसको है ना, आंखों से ना देखें ना तो ही बेहतर होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं, और एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, ये भी है ना इतनी तेज, मतलब आँखों को अंधा कर देने वाली फ्लेम निकालता है, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कंपाउंड कंपाउंड रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AB+CD, तो हमें क्या मिलेगा, ABCD, यानी कुल मिला के हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी A+B करेंगे तो AB, यानी C, उसे हम C मान लेते हैं, ठीक है। तो वो C मिल जाएगा हमें। क्विक लाइम विथ वाटर एंड नोन एज बर्नट लाइम। देखो क्विक लाइम होता है ना, उसे हम जब पानी में एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं हम उस क्विक लाइम का, तो उसे हम क्या कहेंगे, बर्नट लाइम कहते हैं, यानी बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। तो वाटर इक्वल्स टू वाटर क्या होता है, ठीक है, डाईहाइड्रो
डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल CaO प्लस H2O, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन फिर हीट स्लेक लैम्प कहते हैं इसे। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि वाइट लाइम बॉस देख लेते हैं कि CaOH2 एक्वस, ठीक है, ये एक्वस है। CaOH का होल ट्वाइस एक्वस है। उसके बाद में प्लस CO2 गैस है। उसके बाद में CaCO3 सॉलिड है। उसके बाद में प्लस H2O लिक्विड है, ठीक है। ये कैसे है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में है ना, ये हमारे पास है कॉमन नेम, इसे क्या कहेंगे हम, मार्बल, लाइमस्टोन, चॉक, एग, कैल्शियम कार्बोनेट सेल्स। अब देखो CaCO3 को है ना पहचानने का बहुत सरल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि है ना, इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में जितनी भी वाइट कलर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी थिंग मैटर वगैरह जितनी भी हैं, वो क्या है, वो है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। वाइट कलर की जितनी भी चीज़ें वो सब कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वाइट वॉश लैम्प वॉश, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, और आज के लिए इतना ही पार्ट 1 में। आगे हम कल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स और मतलब बहुत सारी हम देखेंगे। इस चैप्टर को हम 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि इसको है ना थोड़ा लंबा भी खींचेंगे। उसके बाद में हम लास्ट में एक बार पूरा है ना थोड़ा इसका एनालाइज करके भी इसको डालेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।